ध्यान दो सारे लोग। आज जो नए लोग हैं, अरे गर्ल्स पीछे, तुम वहां से खड़ी हो, मानसी खड़ी हो, और क्या नाम, शालिनी खड़ी हो, दोनों लोग खड़े हो वहां से। खड़े हो, खड़े हो। मैं बार बार रोक नहीं पाऊंगा, खड़े हो दोनों लोग वहां से। एक लोग आगे आके बैठो, एक लोग इधर पीछे बैठो। मानसी तुम भी खड़ी हो वहां से। इधर आओ, तुम आगे आओ मानसी। और शालिनी इधर बैठो, ईसा के जस्ट पीछे। आप इधर आके बैठो आगे। ये बोतल रखी, इधर बैठो। हाँ, बैठ जाओ यहीं। बैग हटा लो उधर से, तो उस पे पीछे बैठ जा, पैर नहीं आ पाएंगे सही से, उधर बैठ जा पीछे। यहीं बैठ जा, बैग हटा लो आप। अरे हाँ, वो काट देना, अब क्या किया जाए। कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। अब बाकी के लोग बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, इधर बैठ पा रही हो कंफर्टेबल? नहीं तो वो बैग आप उधर हटाओ, थोड़ा बैग रखा है उधर कोने में। ठीक है ना? हाँ, ये आप आगे कर लो, थोड़ी सीट आगे कर लो। ठीक है ना? करो, थोड़ी सीट आगे करो। अब ठीक है। चल, चलो ध्यान दो सारे लोग अब। मैंने केस करवाया था जब दो पासे दिए हुए हों और उनकी दो सतह समान हो। ठीक है। उसी में अगला सवाल लिखो। जो न्यू लोग आज हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्या चल रहा है। तो जब नया चैप्टर शुरू हो, आप वहां से समझना, और कैच कर सकते हो तो यहां से करना, अच्छी बात है। ठीक है ना? चलो ध्यान दो, लिखो अगला सवाल। लिखो, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि 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 चार का विपरीत यदि चार का विपरीत एक विषम संख्या हो, यदि चार की विपरीत एक विषम संख्या हो, तो तो तीन का विपरीत क्या होगा? तो तीन का विपरीत क्या होगा? ठीक है ना? कल इस केस को कराया था, उसी का अगला सवाल है। ठीक है ना? ध्यान दो कैसे करते हैं। कल इसका मैंने तरीका बताया था। ये कौन सा केस माना जाएगा? ये माना जाएगा दो पासे दिए हुए, उनकी दो सतह कैसी हो? समान हो। तो मैंने बताया था कि जो सतह समान होती है उन्हें कट करो। तीन चार समान है, बचे क्या? 6 और 5। तो ये बची हुई संख्याएं आपस में कैसी होती है? हमेशा विपरीत होती हैं। ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने ना तो 6 का विपरीत पूछा है ना 5 का पूछा है, उसने पूछा है विपरीत 4 का। तो देखो कैसे, ध्यान दो। अगर हम 4 का विपरीत निकालें, तो 4 का विपरीत आप कहोगे 3 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता। ठीक है ना? 4 का विपरीत 5 हो नहीं सकता, और 4 का विपरीत खुद 4 हो नहीं सकता। बचा क्या? बचा या तो 1 या तो 2। ठीक है यहां तक? लेकिन वो बोल रहा है, अब देखो विषम संख्याएं कितनी हो सकती हैं इस पासे में? आप कहोगे 3, 1 3 5, यही तो 3 होंगी विषम संख्याएं। उसने क्लियर कर दिया 5 किसका विपरीत है? 6 का। ठीक है। और कह रहा है कि 3 का विपरीत कौन होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या ए हो गई 5, जिसका विपरीत 6। एक विषम संख्या खुद 3 हो गई। वो कह रहा है कि 3 की भी विपरीत कौन होगी? एक विषम संख्या। तो बची कौन सी विषम संख्या? 1। तो 3 का विपरीत कौन रहा होगा? 1 रहा होगा या नहीं रहा होगा, बताओ। तो तीनों की तीनों विषम संख्याएं आ गई, यानी कि एक किसका विपरीत हो गया? 3 का। तो 4 का विपरीत 100% कौन बचा? 2 बचा। तो आंसर कितना कर दोगे?
2 कर दोगे। क्या? 4 की विपरीत विषमता है तो ठीक है। हाँ तो ठीक है, पक्का ये पूछा है। दिखाओ मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया है, मैंने दिखाओ दिखाओ। एक पासे की नीचे दर्शाई गई है, यदि 4 की विपरीत एक विषम संख्या हो तो 3 का विपरीत क्या होगा। इसे ऐसे कर लो, यदि हाँ चलो ठीक, इससे भी कर लो, कोई से बना रहने दो सवाल, मैं यहाँ करेक्शन कराए दे रहा हूँ। सवाल को मत बदलो, मैं करेक्शन यहाँ पे ही कराए दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। देखो, विषम संख्याएं 3 होती हैं, 1 3 5, ठीक है। कह रहा है कि 5 का विपरीत क्या है, तो एक विषम संख्या हो गई, ठीक है। कह रहा है कि 4 की विषम संख्या, 4 की विपरीत भी एक विषम संख्या है। अब एक चीज बताओ, अगर 4 की विषम संख्या 3 होती, 4 की विषम संख्या 3 होती तो 3 पूछता? नहीं पूछता। इसका मतलब 4 की विषम संख्या क्या होगी, 1 रही होगी। कह रहा है 4 की विपरीत एक विषम संख्या है, लेकिन ध्यान देना, 4 के विपरीत अगर 1 है तो 3 के विपरीत क्या बची, फिर 2 बची। लेकिन हो सकता है 4 की विपरीत ही 3 रही हो सकता है 4 की विपरीत ही 3 रही हो और 3 की पूछ दी हो, तो 3 की क्या हो जाएगी। एक केस तो ये आ जाएगा, एक केस ये बन सकता है 5 की विपरीत क्या, 6, ये तो कंफर्म है यहां से। कह रहा है 4 की विपरीत भी एक विषम है, तो हमने 4 की विपरीत यहां क्या मानी, 1। 4 की विपरीत 3 भी तो हो सकती है, बताओ यहां से। 4 की विपरीत 3 भी तो हो सकती है, तो 4 की विपरीत 3, तो 3 की विपरीत 4। तो इस हिसाब से आंसर क्या आ गया, इस हिसाब से आंसर आ गया 3 की विपरीत क्या आ गई, 4, और 4 की 3। लेकिन ध्यान देना कि 4 की विपरीत कभी 3 हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब 100% श्योर है कि 4 की विपरीत हम 3 नहीं मान सकते। तो 4 की विपरीत क्या रही होगी, 1 रही होगी, बताओ। बस यही आंसर है। पूछा क्या गया है आपका, 4 की पूछे 3 का, 3 का। तो जब 4 का विपरीत 1 है तो बची हुई किसकी विपरीत हो गई, 3 की विपरीत हो गई, ठीक है ना। आंसर कर लो इसे। एक सवाल ऐसा और कर लेते हैं, ठीक है, इसे नोट करो सारे लोग। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी ही सही होगी, ये क्यों गलत है इसके माध्यम से मैंने समझाया आपको। नोट करो, फिर अगले सवाल पे आते हैं। ऐसा ही एक सवाल 1 2 और कर लेते हैं, एक एबीसीडी का भी कर लेते हैं, मान लो इस लैंग्वेज में पूछ दिया जाए। लिखो अगला सवाल, लिखो नीचे दर्शाए गई 2 स्थितियों में, नीचे दर्शाई गई 2 स्थितियों में 1 से लेकर 6 अंक लिखे गए हैं। नीचे दर्शाई गई 2 स्थितियों में 1 से लेकर 6 अंक लिखे गए हैं, 1 से लेकर 6 अंक लिखे गए हैं। यदि 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 3 का विपरीत, यदि 3 का विपरीत 1, यदि 3 का विपरीत 1 सम संख्या हो, यदि 3 का विपरीत 1 सम संख्या हो तो 2 का विपरीत क्या होगा। यदि 3 का विपरीत 1 सम संख्या हो, 3 का विपरीत 1 सम संख्या हो, सम संख्या हो तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। आगे और लिखो इसी भाषा में। देखो 3 की विपरीत संख्या, यदि
3 की विपरीत संख्या, 3 की विपरीत संख्या 4 का एक गुणज हो। 3 की विपरीत संख्या 4 का एक गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल, आप इंग्लिश में लिख सकते हो मल्टीपल, 4 का गुणज हो। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। समझो इस सवाल को। देखो इधर दो पासे हैं और दो सतह कॉमन है, क्या? 2 और 3। तो एक का विपरीत क्या हो गया? 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत 2 हो नहीं सकता, 3 का विपरीत 5 हो नहीं सकता, 3 का विपरीत 1 हो नहीं सकता, 3 का विपरीत खुद 3 हो नहीं सकता। बचा क्या? तो आप कहोगे या तो 4 या 6, यही तो दो पॉसिबिलिटी बच रही है। लेकिन उसने क्या भाषा में बोला वो मुझे बताओ। हाँ, उसने कहा जो 3 का जो भी विपरीत होगा, एक तो वो सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, और ऐसी सम संख्या होगी जो 4 के मल्टीपल में हो, यानी कि 4 से कटती हो। आप बता सकते हो भाई दोनों सम संख्याएं हैं, कैसी हैं दोनों संख्याएं? सम है। अगर मैं केवल इतनी भाषा बोलता कि सम है तो 4 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। लेकिन उसने आगे और क्लियरिटी करी, उसने कहा जो भी सम संख्या होगी वो 4 के मल्टीपल में होगी। क्या 6 4 के मल्टीपल में होता है? नहीं। 6 4 से कटता है? नहीं। इसका मतलब 6 नहीं हो सकती, क्या होगी? 4 होगी। तो 3 का विपरीत क्या आ गया? 4 आ गया। पूछा क्या गया है? 2 का विपरीत। चलो 2 का विपरीत निकालो। तो जब आप 2 का विपरीत निकालोगे तो आप कहोगे 2 का विपरीत 3 5 हो नहीं सकते, 3 5। 2 का विपरीत 1 हो नहीं सकता, 2 का विपरीत खुद 2 हो नहीं सकता। तो बचा क्या? या तो 4 या तो 6। और 4 किसका विपरीत आ चुका है यहां से? 3 का। तो 4 हो नहीं सकता, बचा क्या? तो 2 का विपरीत क्या आ गया? 6 आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 6। ठीक है ना? ऐसे घुमा के लैंग्वेज में काफी बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना? आयदर और वैसे बनता है यहां पर, लेकिन उसने अपनी लैंग्वेज से आयदर और खत्म कर दिया। ठीक है ना? तो कर लोगे इस टाइप से। चल अगली हेडिंग डालो। जब दो पासे दिए हुए हों, अगली हेडिंग डालो। जब दो पासे दिए हुए हों तथा एक भी सतह समान न हो। जब दो पासे दिए हुए हों तथा एक भी सतह समान न हो। दो पासे दिए हों तथा एक भी सतह समान न हो। न देखो, ठीक है, समझो इस सवाल को। पहले मैंने कराया दो पासे दिए हुए हैं एक सतह समान हो, फिर मैंने कराया दो पासे दिए हुए हैं दो सतह समान हो। अब मैं करा रहा हूं दो पासे दिए हैं तथा एक भी सतह समान ना हो। जैसे मैंने यहां लिखा 1 6 3, यहां मैंने लिखा 2 5 4। देखो दोनों पासे अलग अलग हैं बिल्कुल, कोई भी सतह समान है नहीं है। इसमें विपरीत कैसे निकालते हैं उसे समझो। तो इसमें विपरीत निकालने के दो मेथड होते हैं, वो मेथड आपको डिपेंड करेंगे ऑप्शन पे। कैसे समझो, ठीक है ना? देखो, एक तरीका तो ये होता है विपरीत निकालने का कि टॉप का विपरीत टॉप माना जाता है। ठीक है ना? इस लेफ्ट का विपरीत फ्रंट कर दिया इन्होंने और इसका विपरीत इसे कर देते हैं। एक तरीका सीधा सीधा ही बनता है। ठीक है? ऊपर का विपरीत ऊपर है, पास के विपरीत आपस में, दूर वाले विपरीत आपस में विपरीत माने जाते हैं। यानी कि एक का विपरीत किसे मानेंगे? 4 को। और 4 का विपरीत 1 को। 3 का विपरीत किसे मानेंगे? 2 को। और 2 का विपरीत 3 को। 6 का विपरीत 5 को और 5 का विपरीत 6 को माना जाता है। सीधा तरीका है,
इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस इन्होंने लगाया है वो लगाया है बेसिक तरीका। इसमें क्या लगाया है? बेसिक तरीका। उससे विपरीत कैसे निकलते हैं समझो आप, ठीक है? कैसे विपरीत निकलते हैं समझो। देखो, जैसे मुझे विपरीत चाहिए एक का, क्या चाहिए? एक का विपरीत। तो एक का विपरीत 3 और 6 तो हो नहीं सकते। एक का विपरीत 3 और 6 तो कभी हो नहीं सकते, ठीक है? ऐसा कोई स्टूडेंट जो कल अब्सेंट था? सारे आए थे? तुम अब्सेंट थे, आज नए हो क्या? नहीं, डाइस के लेक्चर लिए हैं ना इससे पहले मेरे? क्या पहला लेक्चर है तुम्हारा? पहला है? तो फिर पेशेंस रखो, है ना? जिसका कल केवल मिस हुआ वो ऐसा तो कोई नहीं है। क्योंकि ये चीज क्यों नहीं होंगे मैं ये समझाना चाह रहा था उस स्टूडेंट को, कि एक के विपरीत 6 और 3 क्यों नहीं होंगे। ये चीज कल मैंने बताई थी। तो ऐसा तो कोई नहीं है जो कल ना आया हो आज आया हो। जो नए हैं वो बिल्कुल छोड़ दो। हाँ आप, तो आपको ये पता है कि एक का विपरीत 3 और 6 क्यों नहीं होंगे? ये चीज मैं यहाँ भी अभी, हाँ, नहीं फ्रंट मतलब नहीं होता है। मैंने ये लॉजिक बताया था कि पासे के अंदर जो अंक लिखे होते हैं विजिबल अंक माने जाते हैं, और कभी भी विपरीत सतह आपस में एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। अगर एक के विपरीत 3 होती तो एक के साथ दिखती नहीं। अगर एक के विपरीत 6 होती तो एक के साथ दिखती नहीं, वो छिपी होती। लेकिन ये तो दिख रही, इसलिए कभी विपरीत। कुछ टीचर इसे डायरेक्ट बता देते हैं कि विपरीत अंक कभी एक साथ नहीं आ सकते, है ना? तो वो तरीका समझ लो कि विपरीत कभी एक साथ नहीं आ सकते। अगर एक का विपरीत 3 और 6 होते तो यहां नहीं आते, इसका मतलब एक के विपरीत नहीं है ये। तो वही मैं कह रहा हूं कि एक का विपरीत 3 नहीं है, एक का विपरीत 6 नहीं है। समझ गए? चलो, और एक का विपरीत खुद एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पासे की हर सरफेस पे एक अलग अंक लिखा होता है। अगर एक के विपरीत एक होगी इसका मतलब पासे पे 2 बार लिखा है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। बचा क्या? तो आप कहोगे 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा। इस तरीके से एक का विपरीत 2 भी हो सकता है, एक का विपरीत 4 भी हो सकता है, एक का विपरीत 5 भी हो सकता है। ध्यान देना, इसमें आइदर और कंडीशन रहेगी। एक का विपरीत क्या होगा? 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां मैंने क्या माना था? 4। यहां मैंने कंफर्म कर दिया था 4। लेकिन इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब आ जाओ 6 के विपरीत पे। तो 6 का 1, 3 तो हो नहीं सकते। 6 का विपरीत खुद 6 हो नहीं सकता। तो बचा क्या? 2, 4, 5। कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। ऐसे 3 का विपरीत निकालो। तो 3 का 6 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। बचा क्या? 2, 4, 5। यानी कि इससे एक चीज समझ आई, या तो 1, या तो 6, या तो 3 का विपरीत, या तो 2, या तो 4, या तो 5। कुछ भी हो सकता। समझ गए? कुछ भी हो सकता है। बात आती है क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, हम आंसर कैसे मारें। तो इतना नोट करो, फिर बताते हैं कि आंसर्स कैसे करने होते हैं। ठीक है ना? आइदर और केस बनेगा, इसके ऑप्शन पे आंसर डिपेंड करते हैं हमेशा। ठीक है ना? इतना नोट करो, फिर बताता हूँ अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे एग्जाम में। ठीक है? हालांकि ये कंडीशन अब तक कभी नहीं पूछी एग्जाम में, तो कभी नहीं पूछी। हाँ, मॉक टेस्ट में काफी बार देखी है मैंने, वहां पे रखते हैं इसे। क्योंकि थोड़ी टिपिकल आइदर और में ऑप्शन से डिपेंड होती तो ना, लेवल ले नहीं जाते हैं वो। ठीक है ना? लेकिन क्या भरोसा किसी और एग्जाम एसएससी पूछ दे। इस साल तो आपकी एजेंसी भी चेंज हो रही है, आई थिंक टीसीएस से हटाया जा रहा है टेंडर। अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर हट गया टेंडर तो ये बात श्योर है आपका पैटर्न चेंज होगा। फिर नई कंपनी अपने अकॉर्डिंग टेंडर लेगी और अपने अकॉर्डिंग पैटर्न को सेट करेगी फिर वो। ठीक है ना? और सीजीएल मेंस में भी रीजनिंग को रख दिया है इन्होंने। तो हो सकता है मेंस में इस कंडीशन से क्वेश्चन पूछने, प्री में ना पूछे। ठीक है ना? तब पढ़ना जरूरी है इस चीज को। कर लिया? लिखो क्वेश्चन। लिखो, एक पासे की नीचे दिखाई गई दो स्थितियों में
एक पासे की नीचे दिखाई गई दो स्थितियों में, एक पासे की नीचे दिखाई गई दो स्थितियों में, एक पासे की नीचे दिखाई गई दो स्थितियों में अंक 6, अंक 6 लिखी सतह की, अंक 6 लिखी सतह की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अंक 6 लिखी सतह पर के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? यानी कि वो तुमसे 6 का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहे जिस सतह पर 6 लिखा है, इसकी विपरीत सतह जो रही होगी उस पर कौन सा अंक होगा, यानी कि 6 का विपरीत। समझो कैसे देंगे आंसर। अब देखो, मैंने बोला इसके आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे, मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने इसके ऑप्शन रखे 3, 4, 2, 5, ठीक है। मैंने इसके ऑप्शन रखे 3, 4, 2, 5, ठीक है ना। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि अगर ऑप्शन एक से ज्यादा होते, आइदर और बनते, तो दूसरी कंडीशन होती। समझो इधर, जो मैंने पिछले दो कंडीशन बताई थी इन सवालों में, ये दो कंडीशन, ठीक है। ये देखो, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया था मैंने, ऊपर का विपरीत ऊपर मान लेते हैं, इधर पास का विपरीत पास मान लेते हैं, दूर का विपरीत दूर वाली सतह के मानते हुए ये विपरीत हम निकाल देते हैं। लेकिन फिर मैंने बेसिक मेथड बताया, मैंने कहा कभी कभी एग्जामिनर इस हिसाब की अप्रोच लगाता है इन क्वेश्चंस में, और बेसिक मेथड से विपरीत निकालता है, तो इसमें आइदर और बनता है। एक का विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, होगा कोई एक, लेकिन हो तीनों में से कोई सा भी सकता है। जब मैंने यहां पे अपना क्वेश्चन देखा और मैंने ऑप्शन पे नजर मारी, तो मैंने देखा कि विपरीत किसका पूछा है मैंने? 6 का, 6 का विपरीत पूछा है, ठीक है। अगर मैं इसमें बेसिक लगाऊंगा तो आप कहोगे 6 का विपरीत इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बताओ, 6 का विपरीत एक भी हो सकता है, 2 भी, 5 भी, तीनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन एक दूसरा मेथड अगर मैं लगाऊंगा तो हमें पता है 6 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। अब बात आती है कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किया है वो इसे मानते हुए किया है या इसे मानते हुए किया है। अगर इसे मानते हुए करेगा तो आंसर आएगा 5, इसे और मानते हुए करेगा तो आंसर इनमें से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से। मुझे पता कैसे चले? तो ऑप्शन पर नजर डालो। अगर एग्जामिनर इसे आंसर मानता इसके अनुसार, तो देखना 2 भी है, 5 भी है, 2 भी रखा है उसने, 5 भी रखा। क्या 2 विकल्प आंसर होंगे? 2 तो होंगे नहीं। और इसने कुछ क्लियरिटी भी नहीं करी है इधर, और मान लो लास्ट में ई चिपका देता और उसमें कह देता या तो सी या तो डी, वो भी नहीं किया इसने। इसका मतलब एग्जामिनर ने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है? नीचे वाला। और इसके अनुसार आंसर क्या मारोगे आप? 5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ गए? मैं ऑप्शन बदल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं इसके ऑप्शन बदल रहा हूं। मान लो अगर ऑप्शन आपको ऐसे मिलते, कैसे मिलते समझो। ऑप्शन में वो रखता 3, 6, मान लो वैसे ऑप्शन रख देता है, ठीक है। ये ऑप्शन ना दे के ऑप्शन दे दिए 4 उसने। समझो अब कैसे करेंगे। देखो, 6 का विपरीत या तो 5 होगा या इन तीनों में से कोई एक होगा, है ना। देखो 2 रखा है इसने अलग से, और इसमें इसने तीनों रख दिए। 3 और 6 तो नहीं होगा, ये बात श्योर है। 6 का विपरीत 3 और 6 तो कभी होंगे ही नहीं। बात आती सी होगा या डी होगा। समझो यहां पर देखो,
अगर इसके अनुसार ऑप्शन रखता तो वो 5 रखता। 5 कहीं अकेला रखा है? कहीं नहीं रखा। इसके अनुसार रखेगा तो या तो 1 या तो 2 या तो 5, या तो 1 या तो 2 या तो 5। इसका मतलब आंसर क्या माना जाएगा? सी माना जाएगा, अकेला 2 भी नहीं। बात आती है अकेला 2 क्यों नहीं? 2 तो है इसमें, हो सकता अकेला 2 हो। अगर अकेला 2 है तो फिर अकेला 1 क्यों नहीं होगा? बात तो ये आ जाती है। इसका मतलब तीनों आंसर में से कुछ भी हो सकता है। समझ गए? ऑप्शन बदल रहा हूं, ध्यान देना फिर से। मान लो ए ऑप्शन भी ना दे, ऑप्शन वो ऐसे रखता है 2, 5, 4, 1, 2, 5। अब बताओ, इस बार अकेला 5 भी रख दिया है, अकेला 4 भी रख दिया है, और अकेला 2 भी रख दिया, और 1, 2, 5 भी रख दिया है। अब किसे चूज करोगे? लास्ट ऑप्शन या ऑप्शन सेकंड? बताओ। अगर देखो इसके अनुसार तो सेकंड, इसके अनुसार तो डी। 4 और 2 तो नहीं होंगे, ये बात श्योर है। ठीक है। अब कह रहे अगर इसके अनुसार चलेगा तो आंसर देगा वो 5, इसके अनुसार चलेगा तो आंसर आएगा ए वाला। तो ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी में आप फंसो किसी भी चैप्टर में कहीं भी, तो जो चीज बेसिक से चलती है, जो चीज थ्योरी से चलती है, वो हमेशा सही मानी जाती है। तो जो ये मेथड था ये थ्योरी से आया था, बेसिक मेथड से आया था पासे की, तो ये वाला मेथड हमेशा सही माना जाएगा। अकेला 5 आप कभी, ये 5 तो एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती है तब 5 हो सकता है, अदरवाइज 100% यही मामला जाएगा। समझ गए? अब कर लोगे? ठीक है, मैं फिर से ऑप्शन बदल रहा हूं, ध्यान दो। मैं आंसर रख रहा हूं 3, 2, 1। विकल्प बी या सी, दोनों में से कोई एक। देखो इधर ऐसे रख दिया मैंने इस बार, ठीक है ना? समझो इसे। देखो 6 का विपरीत 3 तो नहीं हो सकता कभी भी, गलत। हाँ 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब इनमें बी और सी दोनों तो आप चूज करोगे नहीं, क्योंकि आपको चूज तो कोई एक करना है। लेकिन बात आती है अगर 2 को बी को कर लें तो सी क्यों नहीं, सी को कर लें तो बी क्यों नहीं? तो इसने इन दोनों का निपटारा करते हुए ऑप्शन डी ने पूरा कर दिया। कह रहा है विकल्प बी या सी में से कोई एक आपका आंसर हो जाएगा। तो आप किसे चूज करोगे? डी को चूज करोगे, ठीक है ना? चल नोट करो इतना, फिर हम अगले टाइप पे चलते हैं। ये क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, इन्हें एग्जामिनर तब देगा जब तुम्हें फंसाना चाहेगा, अदरवाइज सीजीएल ने अब तक ये पूछा नहीं है ये कंडीशन कभी भी, ठीक है ना? सीडीएस वगैरह कैट वगैरह में थोड़ी हाई लेवल की जहाँ रीजनिंग आती है वहां ये पूछा, बैंकिंग में पूछा जा सकता है, ठीक है? अगली हेडिंग डालो, जब केवल एक पासा दिया हुआ हो। अगली हेडिंग डालो, जब केवल एक पासा दिया हुआ हो, दिया हुआ हो। अब केवल एक पासा दिया जाएगा बस आपको, ठीक है ना? जब केवल एक पासा दिया हुआ हो। ये कौन गुनगुना रहा है? इधर से आवाज आ रही है। जब केवल एक पासा दिया हुआ है, पासा बनाओ जो मैंने दे दिया आपको, ठीक है? जब केवल एक पासा दिया हुआ हो। अब देखो विपरीत कैसे निकालेंगे, समझो, ठीक है? देखो हम निकालते हैं सबसे पहले 5 का विपरीत, किसका?
तो 5 का विपरीत 4 और 3 तो हो नहीं सकते कभी, और 5 का विपरीत खुद 5 हो नहीं सकता। तो बचा क्या? 1, 6, 2, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, ध्यान रखना। भाई 3 सतह गायब हैं, मुझे क्या पता यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, क्योंकि कुछ भी लिखा हो सकता है तीनों में से, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे निकालना है 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 4 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 5, तो 1, 6, 2 में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मुझे 3 का विपरीत निकालना हुआ, तो 3 का विपरीत 3 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, 5, 1, 6, 2 में से कुछ भी हो सकता है। आंसर डिपेंड करेगा इसका भी ऑप्शन पे, जैसे ऑप्शन उसके सेट किए थे सेम ऑप्शन इसके सेट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन में नहीं करवाऊंगा, सेम लास्ट केस के अकॉर्डिंग सेट होते हैं, ठीक है ना, कर लेना वहां से। लेकिन इसमें कंडीशन बनाता है, मुझे कोई बता सकता है कि जो पासा मैंने दिया है बोर्ड पे कैसा पासा है? कोई बता सकता है मानक पासा है साधारण पासा है? कैसे पता साधारण है? हाँ, कहोगे कि तीनों सतहों का योग 7 नहीं बन रहा है, या दो विपरीत 3 और 4 एक साथ रखे हुए हैं, जो कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। चलो, अगर मान लो एग्जामिनर, देखो अगर ऐसा केस आ जाए, ठीक है, तो आपको पता विपरीत कुछ भी हो सकता है, इधर और बनेगा 3 में। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर करता क्या है उसे समझो, ठीक है ना। एग्जामिनर पासा ऐसे दे देता है एक, तो केस 2 डाल के उसी में लिख लो। मान लो इस टाइप का पासा दे दे, 6, 3, 5, ठीक है ना। क्या दे दे? 6, 3, 5, है ना। और पूछे आपसे कि 5 का विपरीत होगा, 5 का विपरीत होगा, और आपके विकल्प रख दे 4, मैं यहां रखने जा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। पहले विकल्प में रख दे 3, दूसरे में रख दे 2, तीसरे में रख दे 6, और चौथे में रख दे 4। ये आपके ऑप्शन रखे, और पूछा है 5 का विपरीत का, आप क्या आंसर चूज करोगे मुझे बताओ जरा। 2। तो मैं जानना चाहूंगा 4 क्यों नहीं, मैं जानना चाहूंगा 4 क्यों नहीं, ठीक है? 2 क्यों आएगा इधर, और तो हम मारेंगे, उसमें क्या दिक्कत, 2 ही क्यों? भाई तुम ये कहोगे कि हम 5 का विपरीत पूछा है, हम 5 का विपरीत निकालेंगे तो 5 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1, 2, 4 कुछ भी हो सकता है या नहीं, जैसी कंडीशन मैंने बताई है। तो मैंने ऑप्शन में 2 भी रखा है, मैंने ऑप्शन में 4 भी रखा है, 2 भी रखा है, 4 भी रखा है। आप कह रहे हैं कि 5 का विपरीत 2 होगा, तो भाई 4 क्यों नहीं होगा, मैं जानना चाह रहा हूं। इसके अनुसार तो 2 भी है, 4 भी है, 4 क्यों नहीं होगा, रीजन। और अगर 4 होगा तो 2 क्यों नहीं होगा? कैसे पता मानक, मैंने तो नहीं बोला मानक है, तुम्हें कैसे पता ये मानक है? हुँ? 7 नहीं है मतलब? मानक पासा में 7 नहीं होता है। हाँ, सामने की सतह किसे बोलते हैं? विपरीत को साथ सामने बोलते हैं। वो सामने नहीं, उन्हें बगल वाली सतह बोलते हैं पासे में। विपरीत को सामने वाली सतह बोला जाता है, ठीक है। देखो, समझो, अब यही केस समझना है, यही फंसते हैं लड़के। तो देखो आंसर आपका ठीक है, आप 2 चूज करोगे, आप सही जाओगे बिल्कुल, लेकिन क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन समझो। 4 क्यों नहीं होगा इसमें, इसे समझो। देखो 6 और 3 तो नहीं होंगे, तो ये 4 क्यों नहीं होगा, इसे समझो आप। ये पासा है, यहां पे समझो, मैं यहां समझा रहा हूं आप लोगों को। 6, 5, 3, गायब कौन से अंक हैं? आप कहोगे गायब है 1, 2, 4, यही तो गायब है, ठीक है। अगर भाई यहां 1 रख दिया, यहां 2 रख दिया, यहां 4 रख दिया, तो 6 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या आ गया? 4, 4 आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में यहां बना रहा हूं, ध्यान देना।
6 5 3 को तो हम बदल नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, यहां 2 रख रहे हैं, यहां 1 रख रहे हैं, यहां 4 रख रहे हैं, यहां 1 रख रहे हैं। अब 5 का विपरीत क्या आ गया? पहले आया था 4, इस बार क्या आ गया? 1। ठीक है, तीसरी कंडीशन हम यहां बना रहे हैं, और इस कंडीशन में 6 5 3 तो ऐसे ही लिखेंगे। इस बार हम 2 यहां लिख रहे हैं, 4 यहां लिख रहे हैं, 1 यहां लिख रहे हैं। अब 5 का विपरीत क्या आ गया? 2 आ गया। तो 5 का विपरीत कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है। इन 3 कंडीशन से मैंने देखा भी कि 5 का विपरीत अलग अलग रखने पे अंकों को आ रहा है। तो यानी कि 5 का विपरीत 4 भी पॉसिबल है, 5 का विपरीत 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल, लेकिन मैंने एक ऑप्शन में नहीं रखा। बात आती है हम 2 को ही क्यों चूज करें। तो ध्यान रखना, पासे की एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, वो कंडीशन है 6 5 3, ठीक है ना, 2 1 4, हो सकती है नहीं, बताओ। और इस कंडीशन के अनुसार पासे में 5 का विपरीत क्या है? 2 है या नहीं है? 2 है। बात आती है तो फिर हमने इस कंडीशन में 2 क्यों माना, सही समझो। ये जो 3 कंडीशन हमने पासे की दी हैं, ये तीनों हैं साधारण कंडीशन। कैसी हैं? है या नहीं है? और ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन है मानक पासा की। तो मानक पासा के अनुसार 5 का विपरीत क्या होना चाहिए? 2। और साधारण के अनुसार क्या होना चाहिए? 4 या 1। 1 हमने रखा नहीं, 4 रखा। तो साधारण के अनुसार आंसर 4 आ रहा है, मानक के अनुसार आंसर, हमने चूज किया मानक वाला सही। समझ गए? हमने किसके अनुसार आंसर किया? मानक के अनुसार। बात आती तो मानक के अनुसार ही क्यों किया, साधारण क्यों नहीं लिया? तो ये इसलिए मैंने लिया, आपको भी पता है, मैंने पहले क्लास में जब पासे के टाइप पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि जहां भी जनरली पासा फॉलो किया जाता है, स्टैंडर्ड तरीकों में जब भी पासा की बात आएगी तो हमेशा कैसा पासा फॉलो किया जाता है? मानक पासा फॉलो किया जाता है। इसलिए जब हम 2 कंडीशन में फंसते हैं, साधारण और मानक के बीच, तो हम हमेशा किसे चूज करेंगे? हमेशा मानक को चूज करेंगे। समझ गए? तो यहां हम दोनों कंडीशन में फंसे, साधारण के अनुसार 4 आंसर, मानक के अनुसार 2 आंसर। तो हम साधारण मानक में किसे चूज करेंगे? मानक को चूज करते हुए आंसर क्या देंगे? 2 आंसर सही देंगे। समझ गए? चल, नोट करो इस पूरी स्टोरी को। और नीचे सारी बात लिख लेना जो मैंने लास्ट में बताई है कि 4 आंसर क्यों नहीं हम दे रहे हैं, 2 ही क्यों दे रहे हैं। 2 दे रहे हैं मानक के अकॉर्डिंग, और मानक को ही क्यों चूज कर रहे हैं हम, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीकों में जहां भी पासे की बात की जाएगी हमेशा मानक पासे की बात की जाती है। ठीक है ना? तो ये सिंगल डाइस की कंडीशंस बनती है, थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं। समझ गए? चल, बाकी का आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे, आइदर और जब भी बनाएगा वो। तो इतने केस बनते हैं पासे की विपरीत सतहों में। 2 पासे दिए हुए हैं, एक पासा दिया हुआ, 2 पासे में अलग अलग कंडीशन, एक सतह समान, 2 सतह समान, एक भी सतह समान ना हो, 2 या 3 से अधिक पासे दिए हुए हों, तब कैसे करते हैं वो सारी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट नोट करो। चलो समझो क्या होता है ओपन डाइस, समझो थोड़ी देर के लिए। ये क्यूब आकार का डब्बा मान लो, ये क्यूब है, डाइस है आपका, अभी बंद है चारों तरफ से। देखो इसे हम खोलेंगे, ठीक है ना? तो जब खोलेंगे तो ध्यान रखना, किसी भी एक सतह से खोल दो, यहां से चाहो, यहां से चाहो, यहां से चाहो, यहां से चाहो, यहां से, कहीं से भी खोल दो किसी एक सतह से। ठीक है, हम यहां से खोल देते हैं। ठीक है, ये हमने पासा खोल दिया। ठीक है, खोल दिया। बंद पासे में कितनी सतह थी? 6। कितनी थी? तो खुले में भी 6 होनी चाहिए। गिनो, 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5। आप गौर करोगे 4 सतह आपस में जुड़ी हुई हैं, 4 सतह आपस में जुड़ी हुई हैं, 2 सतह आपस में जुड़ी नहीं है, एक दूसरे के विपरीत आई है खुलने के बाद। तो खुला हुआ पासा कैसा दिखता है समझ लो। जो ये 4 सतह हैं, देखो मैं ऐसे पकड़ा हूं, ऐसे पकड़ लो तो ये वर्टिकल हो गया, ऐसे पकड़ लो तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो पहले मैं वर्टिकल ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं, 4 सतह जुड़ी हैं। अब इसमें क्या है, वो छोटी बड़ी थी इसलिए छोटी बड़ी नजर आ रही। जब पासे को खोलोगे तो बराबर की 4 नजर आएंगी जुड़ी हुई, 1 2 3 4। और एक सतह ए रही, इसे हम ऐसे लगाए दे रहे हैं, एक सतह ए रही, इसे हम ऐसे लगाए दे रहे हैं। एक खुल गया आपका पासा, ठीक है ना। ये हो गया इसका वर्टिकल। अगर इसी को हम ऐसे घुमा दें तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे, 1 2 3 4 ए रही, 5 और 1 6। हो गया खुला हुआ पासा। ऐसे बनता है आपका खुला हुआ पासा, ठीक है। बात आती है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो समझो। इससे भी विपरीत सतह पूछेगा आपसे, खुले से बंद बनवाएगा, बंद से खुला बनवाएगा, खुले को रोटेट करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें पता था जो बंद पासा होता है मेरा, बंद जो पासा होता है, इसमें विपरीत सतह निकालना सीखा मैंने अभी अभी। खुले में कैसे निकालेंगे समझो। तो जरा अपने अपने कॉपी में विपरीत सतह जब मैंने लिखाया था उस पर आ जाओ फटाफट और पढ़ो विपरीत सतह में क्या लिखवाया था मैंने पॉइंट। फटाफट पेज पलटो। और जब मैंने विपरीत सतह का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को, वहां 3-4 पॉइंट लिखवाए थे, उन पॉइंट्स पे फटाफट आओ पढ़ो पहले लाइन क्या लिखवाई थी मैंने। मैंने बताया था कि एक विपरीत की, एक सतह की विपरीत कितनी होती है, एक। पहला पॉइंट ए लिखवाया। और मैंने बोला था जब विपरीत को हम गिनते हैं तो विपरीत कौन से नंबर पर मिलती है, तीसरे नंबर पर मिलती है हमेशा। विपरीत सतह कौन से नंबर पर मिलती है, तीसरे नंबर पर। या ऐसे बोल दो कि एक छोड़ के दूसरी सतह हमेशा कौन सी होती है, विपरीत होती है। वही कॉन्सेप्ट अब यहां लगाएंगे। अगर मुझे इसकी विपरीत चाहिए तो एक को छोड़ो तीसरी, तो इसकी विपरीत कौन हो गई, ये। अगर मुझे इसकी विपरीत चाहिए तो एक छोड़ो, ये हो गई ये विपरीत। और ये तो आपको आमने सामने विपरीत नजर आ ही रही है। लेकिन आप ये कहोगे कि अगर ये सतह यहां होती तो विपरीत हो जाती, तो यहां है फिर विपरीत कैसे। तो ध्यान रखो, ये वाली जो सतह होती है और ये वाली, ये ऊपर से लेकर नीचे कहीं भी मूव कर सकती हैं। ये सतह यहां भी हो सकती है, ये यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। ये वाली सतह यहां से लेके यहां तक कहीं भी मूव कर सकती है, समझ गए। ये वाली सतह यहां से लेके यहां तक कहीं भी मूव कर सकती है, और ये वाली सतह यहां से लेके यहां तक कहीं भी मूव कर सकती है। क्यों कर सकती, इसका रीजन समझो। देखो ये बंद डब्बा है, अभी दोबारा बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। बंद डब्बा है, मैंने क्या किया, ए और ये खोले थे, अब मैं इन्हें और इन्हें खोलता हूं। अब मैं इन्हें और इन्हें खोलूंगा तो ये पासा जब खुलेगा ना तो ये कुछ और तरीके से नजर आएगा। जब इसे खोलेंगे, अलग सतह से खोलेंगे, तो ये पासा कुछ ऐसे नजर आएगा। 4 अभी भी जुड़ी होंगी तो ये पासा ऐसे नजर आएगा जब ये सामने की खोल दोगे। अभी मैंने ऊपर टॉप और बॉटम खोले थे तो ऐसे नजर आया था, ये खोलोगे तो ऐसे हो सकता है ऐसे नजर आए। अब मैं इन्हें खोल दूं, साइड में खोल दूं, लेफ्ट और राइट को, इनसे पासे को खोल दूं तो हो सकता है पासा ऐसे नजर आ जाए, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ये सतह बदलती जा रही, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब देखो यहां आ गई, इसमें यहां थी, इसमें ये चीज यहां थी, इसमें नीचे आ गई, है ना, इसमें ये चीज ऊपर पहुंच गई। तो ये वाली जो सतह होती हैं वो पासे की ओपनिंग पे डिपेंड करती हैं, आप पासे को किस सतह से खोलने जा रहे हो उसके अनुसार ये ऊपर नीचे शिफ्ट करती हैं, समझ गए। तो ये सतह हम यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। हाँ, इस सतह को हम इधर नहीं ला सकते, घुमा नहीं सकते, अपोजिट नहीं कर सकते। इस सतह को यहां भी, यहां भी, यहां भी। हाँ, इस सतह को हम इधर नहीं कर सकते, समझ गए। ऐसे ये सतह यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी, ये सतह यहां भी, यहां भी, कहीं भी ला सकते हैं। इस सतह को इधर नहीं ला सकते, इस सतह को इधर नहीं लाया जा सकता,
समझ गए? ये होती है ओपन डाइस की कंडीशन। समझ गए? अब बात आती है इसमें विपरीत पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? विपरीत। तो इतना लिखो, फिर मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, उन्हें लिखना, फटाफट नोट करो। इन्हें फटाफट नोट करो। कर लिए नोट? लिखो पहला पॉइंट। देखो, खुले हुए पासे में प्रत्येक तीसरी सतह, खुले हुए पासे में प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत सतह होती है। खुले हुए पासे में प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत सतह होती है। खुले हुए पासे में प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत सतह होती है। खुले हुए पासे में प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत सतह होती है। दूसरा पॉइंट लिखो। पासे में जिन दो सतहों से पासे को खोला जाता है, पासे में जिन दो सतहों से पासे को खोला जाता है, पासे में जिन दो सतहों से पासे को खोला जाता है, वो दोनों सतहें वो दोनों सतहें में अपनी लाइन में आगे पीछे घूम सकती हैं। अपनी लाइन में आगे पीछे घूम सकती हैं। आगे पीछे घूम सकती हैं। समझ गए? वही बात लिखवाई दूसरे पॉइंट में जो मैंने अभी बताया आपको, कि अगर हम पासे को अलग अलग सतहों से खोलें अलग अलग तरीकों से, तो ये इधर उधर शिफ्ट होती रहती है। 3-4 फिगर भी ड्रॉ करके दिखाए मैंने आपको। इसका यही मतलब है। ठीक है ना? अब अगली हेडिंग डालो, खुले हुए पासे में विपरीत सतहों को ज्ञात करना। खुले हुए पासे में विपरीत सतहों को ज्ञात करना। खुले हुए पासे में विपरीत सतहों को ज्ञात करना। टू फाइंड अपोजिट सरफेस, टू फाइंड अपोजिट सरफेस इन ओपन डाइस। खुले हुए पासे में विपरीत सतहों को ज्ञात करना। खुले हुए पासे में विपरीत सतहों को ज्ञात करना। टू फाइंड अपोजिट सरफेस इन ओपन डाइस। समझो, पहला क्वेश्चन लिखो इसका। ठीक है ना? ये है आपका पासा, इसमें हमें विपरीत निकाल रहे हैं। ठीक है ना? तो मैंने बताया था कि तीसरी सतह विपरीत होती है ना? अगर एक जगह बची हो तो एक पॉइंट और लिख लो इसमें, ओपन डाइस में एक पॉइंट और लिख लो कि विपरीत सतह कभी भी, ओपन डाइस में एक पॉइंट और लिख लो कि विपरीत सतह कभी भी आपस में, विपरीत सतह कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। विपरीत सतह कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। विपरीत सतह आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। इनके मतलब क्या है अभी हम ब्रीफ करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। असुनी आवाज चेक करना, सही है? नजर रखना इधर है। चलो, इस क्वेश्चन को नोट करो। अब हम इसमें विपरीत निकालेंगे, कैसे समझो। देखो सारे लोग इधर,
विपरीत की मैंने दो कंडीशन बताई। पहली कंडीशन विपरीत सतह तीसरी होती है, तो एक का विपरीत निकालो। तो आप कहोगे एक से गिनना शुरू करो, तीसरी सतह पर आओ। इधर ध्यान दो, एक से गिनना शुरू करो, तीसरी सतह पर आओ। तो एक, दो, तीन, क्या मिला? 6। तीन का विपरीत निकालो, तो तीन का विपरीत निकालो, कहोगे एक, दो, तीन, क्या आ गया? 2। अब देखो हमें पता है 5 को हम ऊपर ला सकते हैं, तो अगर आप 5 को यहां ले आओ तो एक, दो, तीन, क्या आ गया? 5 का विपरीत 3, सॉरी 4। अगर आप चाहो तो यहां मत लाओ 5 को, यहीं से गिनो। तो यहां से कैसे गिनते हैं, ध्यान दो। एक, दो, तीन। अगर आप यहां साइड से जा रहे हो तो यहां कॉर्नर ले लेना, ठीक है ना? तो एक, दो, तीन। अगर आप यहां कॉर्नर ले रहे हो तो यहां साइड ले लो। तो एक, दो, तीन, कैसे भी गिन लो, आप कौन सी सतह मिलेगी? तीसरी। या आप सीध पे ले आओ, तो एक, दो, तीन, कैसे भी लिया। 5 का विपरीत क्या? 3 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6। बात ये आती है कि एक, दो, तीन, एक का विपरीत 4 क्यों नहीं हुआ? एक, दो, तीन, ये भी तो तीसरी सतह मिल रही है, तो फिर एक का विपरीत 4 क्यों नहीं हुआ? एक का विपरीत 6 ही क्यों हुआ? इसका रीजन कोई बता सकता है? भाई मैंने बोला कि विपरीत हमेशा तीसरी सतह होती है, तो मैंने कहा एक, दो, तीन, 6 लिख दिया। मैं कह रहा हूं एक, दो, तीन, या एक, दो, तीन, 4 या 5 एक के विपरीत क्यों नहीं होंगे? हाँ, क्योंकि एक पॉइंट मैंने ये भी लिखा है कि विपरीत सतह कभी टच नहीं करती हैं। ये देखो टच हो रही है एक से, ये देखो टच हो रही कोने से हो रही है, इसलिए विपरीत नहीं होंगे। समझ गए आप लोग? कर लो इस चीज को, कर लिया नोट? अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं विपरीत में, फटाफट मुझे बताना। ये डायग्राम ड्रॉ करते चलो फटाफट मेरे साथ। ठीक है, ये पास से बनाओ फटाफट। इनमें हम विपरीत निकालेंगे सब में, ठीक है ना? अलग अलग शेप है, कोई सी भी शेप आपको मिल सकती है। विपरीत निकालने का तरीका सब में एक ही रहेगा, ठीक है?
चलो ध्यान दो, देखो ए का विपरीत सी, बी का डी, और एफ का ई हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? तीसरी सतह, ठीक है, इसमें आ जाओ। तो दो का विपरीत एक, हम इस दो को दो एक ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तीन का विपरीत पांच, और चार का विपरीत छह, यहां आ जाओ। एक का विपरीत तीन, पांच का, दो का चार, यहां आ जाओ। तो एट द रेट का विपरीत है क्या? त्रिशूल। साई, क्या बोलते थे? साई नहीं, साई। हैज का, और डबल ओ का डॉलर, ठीक है ना, ये विपरीत हो जाएंगे। इधर आ जाओ। लाल अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं दो, एसएससी के हर एग्जाम में पूछे हुए हैं। एमटीएस से लेके सीजीएल तक चले जाओ आप, फेज 12, ठीक है ना, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सब में पूछा गया है। कैसे समझो, थोड़ा मुश्किल भी होता है, देखो समझो कैसे। देखो, लाल का सफेद या लाल का काला या लाल का नीला? सफेद, चलो देखते हैं। तुम बोल रहे हो लाल का विपरीत सफेद, ठीक है। अब बताओ, हरा का विपरीत नीला, हरा का नीला, और पीला का विपरीत काला। कैसे समझ लो अभी इसे, ये तो हमने बता दी कैसे हुए, समझो। देखो, तीसरी सतह होनी चाहिए, आपस में टच नहीं करनी चाहिए। तो लाल का सफेद बता रहे हो, गिनो। देखो, जब भी सरफेस उल्टी सीधी मिले तो मैंने बताया, एक बार आप कोने से गिनो, एक बार आप भुजा से गिनो। तो लाल से सफेद पे आओ, तो एक, एक, दो। इस बार कोने से मूव किए, तो इस बार किससे मूव कर जाओ? साइड से। तो एक, दो, तीन। क्या लाल और सफेद टच हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, देखो दूर दूर है। तो लाल की क्या हो गई? सफेद। हरी, नीली। हरी कहाँ है? ये रही। नीली कहाँ है? ये रही। तो एक बार कोने से, एक बार साइड से। तो एक, दो, तीन, तीसरी मिल गई। क्या हरी और नीली टच हो रही है? नहीं हो रही है, तो बिल्कुल सही है विपरीत। पीला, काला, पीला एरा, काला एरा। तो देखो, एक बार साइड से, तो दूसरी बार कोने से। तो एक, दो, तीन, तीसरी सतह हो गई। और क्या पीली और काली टच हो रही है? नहीं हो रही, तो बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो ऐसे गिन लो, इधर कोना ले लो तो इधर साइड ले लो। तो एक, दो, तीन, तब भी पीली और काली विपरीत हो जाएंगे। समझ गए? वैसे इस पे आओ, देखो इधर, इस ज्योमेट्री को मैंने वर्टिकल कर दिया, ऐसे बन जाएगी। इसी को मैंने हॉरिजॉन्टल करके यहां दिखा दिया था। तो ध्यान दो इधर कैसे। देखो, अगर आप इस बार कोने से चल रहे हो तो इधर साइड से चल लो। तो एक, दो, तीन, तो I9 का विपरीत हो जाएगा A1। इधर अगर आप कोने से चल रहे हो तो इधर साइड से चल लो। तो F6 का हो जाएगा E5। और बचे कौन? बचे B2 और H8। तो B2 और H8 आपस में विपरीत, या चाहो तो चेक कर लो, एक, दो, या इधर कोना तो इधर साइड। हमेशा तीसरी भुजा पड़ेगी, चाहे आप किधर से भी गिन लो, और आपस में टच नहीं होनी चाहिए। समझ गए? ये होता है आपका विपरीत का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फटाफट एक क्वेश्चन और करो। अरे रुक जाओ, इसमें विपरीत और बता दो और जाओ फटाफट। ए का, इधर मैं लिख रहा हूं, ए का एफ, जी का, डी का, और बताओ कोई, फिर क्या होगा? बताओ क्या विपरीत होंगे? विपरीत बताओ फटाफट। इसके अलावा किसी को कुछ और आ रहे हैं, मुझे आंसर दो। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी का पूछा हुआ है, बताओ क्या होगा आंसर। ओपन डाई से विपरीत सतह पूछी गई है, ये आंसर दोगे आप लोग? देखो, ए का विपरीत एफ, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। जी का ओ समझ आ रहा है।
लेकिन डी और एच विपरीत हो तो टच हो रहे हैं कोने से, और मैंने बोला विपरीत कभी टच नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला पेयर गलत है, और एक भी पेयर गलत हो गया तो सवाल गलत है। सीधी बात है, तीनों भी पेयर सही निकलने चाहिए। तो ध्यान रखो, ये पेयर क्यों गलत है, इसका रीजन समझो। देखो, इसमें ये 4 सरफेस हैं, ऐसे टच हैं आपस में, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पासे को आप किसी भी प्रकार से खोल लो, बंद पासे को आप कैसे भी खोल देना, किसी भी प्रकार से, किसी भी सतह से, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से, फ्रंट और बैक से, कैसे भी खोल देना। समझो, इधर पासे को आप किधर से भी खोलना, कभी भी पासा खुलने पे 4 सतह कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक बात है, लेकिन वो 4 सतह या तो ऐसे कनेक्ट मिलेंगी आपको, या वो 4 सतह आपको ऐसे कनेक्ट मिलेंगी। कभी भी 4 सतह आपको आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं मिलेंगे, कभी भी। देखो, इसमें तो ऐसे कनेक्ट है या नहीं है, बताओ। देखो, स्क्वायर बनता हुआ मिल रहा है, पासे को कभी भी खोलने पर स्क्वायर शेप में ओपनिंग नहीं हो सकती। इसलिए आप इसका एग्जाम्पल का आंसर ये दोगे कि ये जो पासा आपने ओपन डाइस बनाया है, ये ओपनिंग कभी पॉसिबल नहीं है पासे की, और जब ओपनिंग पॉसिबल नहीं है तो विपरीत तो हो ही नहीं सकते कभी। सीधी बात है, विपरीत तो बात की बात है, पहले आप खुला हुआ पासा तो सही बनाओ। तो ये खुला हुआ पासा ही गलत है, इसकी ओपनिंग कैसी है, गलत है। कभी भी बंद पासे को इस प्रकार से नहीं खोला जा सकता, समझ गए। इसलिए इसके विपरीत कभी भी मैच नहीं होंगे। आप कैसे भी विपरीत निकालो, एक पेयर बार बार गलत हो रहा होगा, आप देख लेना करके, ठीक है ना। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि बंद पासे को मैंने खोला ही गलत प्रकार से है, ऐसा कभी नहीं खोला जा सकता, ठीक है ना। तो लिख लो इसका आंसर नीचे।